ओम शांति। 27/7/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पार्ट बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पार्ट उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती यानी शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने की से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो हैं भी नहीं, क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि जाओ कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्म की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नूद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मदते पाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन है ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और देवी धर्म को बढ़ाते हो।
ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम माध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मदंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमोप्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा राजा भी मालिक तो प्रजा भी मालिक कहेंगी। हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते डूब मरते हैं। इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पार्ट बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। यह पुरानी जूती उतार, हम नई दैवी जूती ले लेंगे। यह कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं है। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप जो बाप टीचर गुरु है उसका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है, अक्षर। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला बाप है। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े।
भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकलता है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतयुग, 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्माण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्माण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग कृष्णाइश कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्माण धाम जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। यह बाप बिगड़ तो कोई बता ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए। कोई अक्षर भूलने से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो, यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक मासूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक मासूक होते हैं, यहाँ तो मासूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी।
इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। नंबरवार तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात एक बाप ही कहते हैं। अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटोमेटिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सोना चाहिए ना कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे, तुम यहाँ बैठे बैठे राज लेते हो। वह वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामना इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल। इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए। बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? यह सब दंत कथाएं हैं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम जानते हो, बोलो वाह। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। अल्पकाल हमने पढ़े हैं। स्वर्ग के शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते, फिर भी बाप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप सामान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घिराव डालना चाहिए तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई आवाज़ निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। फिर बाबा बोले अच्छा। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन मासूक को याद करना है। दूसरी पॉइंट बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भाव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन ब्रह्मचारी वह है
ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ओम शांति।